गाड़ी का साउंड सुनाता हूँ आपको। सो लेट्स गो गाइस। Hey guys, Nami this side and you're watching Nami Vlogs. Hope you all are doing good and great. I'm back with another interesting vlog today क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त अमेरिकन सुपर लग्जरी मॉडल कार जो है एक विंटेज कार। वो मेरे एक फ्रेंड ने खरीदी है। उसने बहुत मेहनत के बाद वो कार खरीदी है ना? बहुत मेहनत के नहीं तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादा मेहनत के बाद नहीं, थोड़े कम मेहनत में वो कार आ चुकी है। उनको विंटेज कार रखने का थोड़ा शौक है तो उनके पास ये कलेक्शन है कार्स का पूरा। मेरे को भी विंटेज कार रखने का शौक है, पर हाँ सिर्फ शौक ही है क्योंकि कार तो मेरे पास है नहीं, तो इट डजंट मैटर, बस सिर्फ शौक ही है। सो लेट्स गो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल शो यू दिस ब्यूटीफुल कार और आप इस कार को देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। बस इस वीडियो में एंड तक बने रहो, मेरी गारंटी है इस बात की। तो गाइस हम लोग अपनी लोकेशन पे भी जा रहे थे, तो जाते जाते हमको बीच में एक बेहतरीन विंटेज कार मिली, तो उस पर लिखा हुआ था फॉर सेल। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, वो फॉर सेल है। और लेट्स सी, अभी हम लोग इसका प्राइस पता करते हैं, इसके ओनर के बारे में पूछते हैं कहाँ है कौन है, तो फिर ये अभी देखते हैं अगर सीन बनता है इसका लेने का। तभी हाथों के हाथ ये सेट है कार, देखो तुम ये। हाँ तो गाइज ये है कैडिलैक 1990 मॉडल विच इज कॉल्ड एज डेविल। इट हैज 4.5 लीटर्स ऑफ इंजन विद 8 fucking cylinders in it. It originates the horsepower of 160 which is completely a bullshit. Seriously guys, this is bullshit. This is due to some reason क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो इस वजह से ज़्यादा हॉर्स पावर्स की गाड़ियाँ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये चलती फिरती दमदार गाड़ी है और अपने टाइम की सबसे बेस्ट लग्जूरियस गाड़ी है जिसने राज किया था 1990s के टाइम पे। तो गाइस अगर हम 1990s की बात करें और अगर आपका मन उस टाइम पे होता सबसे टॉप की गाड़ी लेने का, टॉप ऑफ द लाइन मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट लग्जूरियस गाड़ी, सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट वन। हैव अ लुक ऑन दिस गाइस। अगर हम इस कैडिलैक कंपनी की बात करें तो ये 1960 से लेके 1990 तक बूम पीरियड पे थी, लेकिन 1990s में इसका फॉल डाउन आया क्योंकि अमेरिका ने इंटरनेशनल कंपनीज को अलाउ किया अपनी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए यूएस में। इस वजह से इस कैडिलैक का फॉल बैक आया और अब ये गाड़ियां इतनी नहीं देखने को मिलती हैं, सिर्फ एज अ विंटेज कार रह गई हैं अब, और कुछ शौकीन लोगों के पास ये गाड़ियां आपको मिलेंगी देखने को। हाँ तो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, तो कुछ ऐसी दिखती है हमारी बेहतरीन सी प्यारी सी लग्जरियस गाड़ी, और ये है अमेरिकन टॉप मॉडल कार्स। और इस कार को प्रेसिडेंट भी यूज़ कर चुके हैं अपने टाइम पे, मतलब जो पुराना टाइम था विंटेज। तो ये है परफेक्ट ओल्ड स्कूल कार गाइज, और ये मुझे सच्ची में पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है कार। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो ये ऑल लेदर कवर्ड है स्टीयरिंग व्हील्स, मतलब पूरी गाड़ी पे लेदर ही लेदर लगा हुआ है। देखो जैसे आप देख सकते हो इसके डैशबोर्ड को देख ले। अगर इसकी सीट्स की हम बात करें तो ऑल आर फिटेड विद द लेदर सीट्स, और मतलब इसकी जो सीट्स है ना, इसकी जो ये सीट्स हैं ये है आपकी सोफ़ा सीट्स, नहीं बोलेंगे इसको हम, सोफ़ा कवर्ड सीट्स कहेंगे। तो जैसे आपके घर में दादी माँ सीट्स लगा के बैठती है ना, मतलब पीछे तकिया लगा के फुल एंड परफेक्ट, तो वैसी बिल्कुल सेम सीन है इसका। मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इन्होंने, इनका मोटिव था कि कस्टमर्स को ऐसी गाड़ी प्रोवाइड करना कि वो लग्जरियस लाइफ इमेजिन करें गाड़ी के अंदर, अगर बैठे हैं तो उनको ऐसा लगे तो वो अपने लग्जरियस घर में बैठे हैं। तो वो मोटिव से ये गाड़ी बनाई गई थी। अगर हम इसके रेयर व्यू के कंट्रोल के बारे में बात करें, जैसे कि ये क्लिक है, तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो देखो बाहर की वो मिरर अपने आप अंदर हो रहा है। अगर हम इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे तो ये मिरर बाहर की तरफ पुश हो रहा है, तो हम इसको अंदर से बैठे अपने मिरर को बाहर से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ तो गाइज अगर हम इसके सीट एडजस्टमेंट की बात करें, सीट प्लेसमेंट्स की बात करें, जैसे कि हमको अगर लेग रूम थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ड्राइवर सीट पे हम बैठे हैं या फिर हम ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पे बैठे हैं, मैं अपनी सीट खुद एडजस्ट कर सकता हूँ, सारे कंट्रोल मेरे हाथ में इस टाइम पे, तो मैं राजा हूँ, आई एम द किंग नाउ। सो
आपको दिखाते हैं ये कैसे चलता है, कि कैसे काम करता है। ये दिस इज़ द कंट्रोल फॉर टिल्ट। अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो ये देखो, ये सीट मैं नीचे जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मैं नीचे जा रहा हूँ। अगर मैं इसको दूसरी तरफ दबाऊँगा तो सी आई एम गोइंग बैकवर्ड्स ऑटोमेटिकली। अब इसके जो दूसरा कंट्रोल है, ये देखो, जैसे कि ये सीट अप, अगर मैंने इसको इधर करा तो ये अप हो रही है। अगर आई विल प्रेस दिस बटन ऑन द लेफ्ट साइड तो ये देखो ऊपर उठ रही है। मतलब देख रहे हो कितनी क्लास है इसकी। सो ये सब ऑटोमेटिक कंट्रोल्स हैं। अब आपको दिखा दूँ मैं लाइट, ये है अपने लाइट का कंट्रोल। अगर मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगा तो ये बाहर की हेडलाइट सारी ऑन हो गई है इस टाइम पे। अगर मैं इसको वापस दबा दूंगा तो लाइट बंद। क्या बात है, मैजिक। हाँ तो गाइज ये है फ्यूल डेटा सेंटर। इसमें ये दिखाएंगे कि इसमें आपके टैंक में फ्यूल है कितना, और इसमें आपको दिखाएंगे कि इस पेट्रोल में आप कितना गाड़ी यूज़ कर सकते हो या फिर कितना गाड़ी आप चला सकते हो। अब अगर हम इसके गियरिंग सिस्टम की बात करें तो दिस इज़ द गियरिंग सिस्टम। तो इसी पे पूरे गियर सेट है। मतलब इसमें अपना इंडिया वाला सीन नहीं है कि यहाँ से ठक 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 करा और गाड़ी चल गई। इसमें यहाँ पे आपको गियर चेंज करने पड़ते हैं। And if we're gonna talk about this box, this is the electronic climate control. It's the automatic climate control. तो ये क्लाइमेट को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। अगर टेम्परेचर आपको कूलर करना है तो दिस इज द ऑप्शन फॉर कूलर, वार्मर एंड आउटसाइड टेम्परेचर से मैच करने के लिए ये आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी थी ये उस टाइम पे भी गाइज, इमेजिन करो आप। अब अगर हम इसके इन्फॉर्मेशन सेंटर की बात करें, ये कुछ आपका फॉल्ट बताने के लिए गाड़ी में। अगर आपके जैसे पेट्रोल कम हो रहा है, या फिर आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपका एसी काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका हीटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी पूरे गाड़ी में फॉल्ट हो तो वो इस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है राइट अवे ऑन दैट मोमेंट। हाँ तो गाइज इस गाड़ी में है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और ये है इसका स्पीडोमीटर। तो और ये है इसका माइलेज, मतलब कितनी कार अभी तक चल चुकी है, कितने स्पीड पे चल रही है, कितनी ट्रिप है, सब कुछ इस चीज़ में बता देता है। हाँ तो गाइस अगर हम इसकी बात करें स्टीरियो की, तो ये है हमारा कुछ स्टीरियो सिस्टम इस गाड़ी का। और मतलब इसकी साउंड क्वालिटी जो है मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अगर हम कंपैरिजन करें अब की गाड़ियों में और उस टाइम की गाड़ियों में, तो इसमें मतलब बहुत हाई लेवल टेक्नोलॉजी का स्टीरियो लगा हुआ है। मतलब स्पीकर्स जो हैं बहुत ही हाई लेवल के लगे हुए हैं। तो मतलब साउंड सिस्टम ऐसा लगता है कि जैसे आप थिएटर में बैठे हो और आपके चारों तरफ से आवाज़ आपके कानों में लग रही है। तो इसमें परफेक्ट साउंड सिस्टम है इस गाड़ी में। अगर हम इस पार्ट के बारे में बात करें तो ये है आपके लाइट कंट्रोल्स एंड सनरूफ कंट्रोल्स। अब सनरूफ आपको खोल के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेवल है इस गाड़ी का ना, उस टाइम पे भी सनरूफ मजे है भाई, गजब। देखो गाइस सनरूफ देखो। हाँ तो गाइस ये है फुल 6 सीटेड का, मतलब इसमें हम 6 बंदे बिठा सकते हैं। हम इसको यहाँ से ऊपर कर देंगे तो ये स्पेस बन गई है आपके 6 बंदों के लिए, मतलब 3 आगे और 3 पीछे। अगर हम इसकी बैजिंग की बात करें तो देयर इज एंडलेस बैजिंग इन दिस कार। मतलब हर कोने में आपको इसके बैज दिखेंगे। जैसे यहाँ पर है कैडिलैक, वहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, मतलब जो इसका टॉप पे लिखा हुआ है कैडिलैक, देन इसमें लिखा हुआ है कैडिलैक। मतलब चारों तरफ कैडिलैक है, मतलब एंडलेस कैडिलैक बैजेस हैं इसमें कार में। मैं आपको हॉर्न सुना दूं इसका, मतलब पूरा इसका रिडिकुलस हॉर्न है, मतलब मोस्ट रिडिकुलस हॉर्न है ये। सबसे मतलब ट्रेन का हॉर्न इस गाड़ी में लगा हुआ है। हाँ तो गाइस गाड़ी के अंदर की इंटीरियर की बात हो चुकी है, तो अब हम लोग चलते हैं बाहर और आपको एक्सटीरियर का व्यू दिखाता हूँ और एक्सटीरियर की फीचर्स दिखाता हूँ। लेट्स गो गाइस। जैसे कि मैं आपको दिखा चुका था इस कार में ये जो सिस्टम है इसका, ये जो सिस्टम है ये तो मुझे सबसे बेहतरीन लगा। मतलब राजाओं महाराजाओं वाला फील आ रहा है मुझे इसको पकड़ के बार बार। ये है परफेक्ट अलॉय व्हील्स इस कार के, और ये ओरिजिनली मेड है, हमने इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करी है। कैडिलैक के स्प्रिंग्स हैं सारे, तो बहुत ही क्लासी लुक है इसका। हाँ तो गाइस अगर हम इसके लोगो की बात करें तो ये लोगो है एंटी थेफ्ट, जैसे कि पहले होता था। मतलब लोगों ने मतलब आदमियों ने लोगो उखाड़ना है और ले जाना है चुरा के, तो इस कंपनी ने ऐसा करा कि आप इसको उखाड़ ही नहीं सकते, आप कुछ ही कर लो। तो ये अंदर से वायर से लॉक्ड है। अगर आप इसको खींचने की कोशिश करोगे तो ये चारों तरफ घूमेगा लेकिन निकलेगा नहीं गाइस। चारों तरफ घूमेगा लेकिन निकलेगा नहीं, तो इसको कोई चोरी कर ही नहीं सकता। बात खत्म। इसकी ग्रिल्स की बात करें तो देखो कितनी शार्पनेस है इसके ग्रिल्स में, और कितना प्यारा इसको लुक दिया गया है। इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है। अब अगर इसकी हम लाइट्स की बात करें तो इंडिकेटर की लाइट्स आपकी एक तरफ हैं, और जो आपकी फ्रंट व्हील लाइट्स हैं वो एकदम सामने की तरफ हैं। हाँ तो गाइस जैसे कि हर गाड़ी के अंदर होता है कि आप इंडिकेटर अगर आपने ऑन किया है या कोई भी लाइटिंग सिस्टम है तो आप अंदर से बैठे बैठे पता लगा सकते हो कि कौन सा इंडिकेटर ऑन है, लेफ्ट या राइट। लेकिन इसमें एक चीज़ और प्लस पॉइंट है जो मुझे सबसे प्यारा लगा, जैसे कि इसमें 3 होल्स दे रखे हैं। तो ये होल है आपका इंडिकेटर इंडिकेट करने के लिए कि आपका इंडिकेटर ऑन है, ये है आपका हाई बीम इंडिकेट करने के लिए, और ये है आपका लो बीम इंडिकेट करने के लिए। तो ये बात हो गई कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जो इंटरेस्टिंग फीचर्स है सबसे ज़्यादा। अगर वहीं पे हम इसके लेग रूम की बात करें तो
इट्स सो स्पेशियस कि मतलब यहाँ पर आप कितने आराम से कितने कंफर्टेबली आप इस गाड़ी में बैठ सकते हो। सेम गोज विद द बैक सीट्स एंड सेम गोज विद द फ्रंट ड्राइविंग सीट्स। यहाँ पे आपका वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ है, मतलब वेलवेट क्लॉथ लगा हुआ है। यहाँ पर ग्लव बॉक्स की बात करें तो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइज। और ये है आपका ट्रंक का कंट्रोल एंड दिस इज द फ्यूल डोर। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो फ्यूल डोर ओपन हो जाएगा। इसमें एश ट्रेस भी अवेलेबल है इस गाड़ी में, तो आप यहीं पे बैठ के अपने सिगरेट लाइट कर सकते हैं। दिस इज द लाइटर, यू हैव टू प्रेस दिस बटन एंड योर सिगरेट विल बी लाइटेड ऑटोमेटिकली। और दिस बोथ्स आर द एश ट्रेस। इफ वी गोना टॉक अबाउट द वाइन ग्लास प्लेसमेंट, सो दिस इज द वाइन ग्लास प्लेसमेंट थिंग। हाँ तो गाइस इसका गाड़ी का टूर हो चुका है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, हम जो ओनर है उसने $5,000 में ये गाड़ी खरीदी है। सीरियसली कैन यू बिलीव दैट? बिकॉज आई कांट बिलीव दैट कि ये 5,000 में ली है, सिर्फ और सिर्फ $5,000। और अगर इसको हम मॉडिफाई कराते हैं जैसे कि वो प्लान कर रहे हैं मॉडिफाई करने की, तो दैट विल कॉस्ट अराउंड $11,000 विच विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस कार। और अगर हम इसके इंश्योरेंस की बात करें, मंथली इंश्योरेंस की बात करें, दैट इज ओनली $200, मतलब $200 इंश्योरेंस का सिर्फ और सिर्फ, वो भी ओंटारियो प्रोविंस में। और मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ सिर्फ पेट्रोल की इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यू कैन ओनली यूज़ द प्रीमियम फ्यूल इन दिस कार। दिस प्रीमियम पेट्रोल का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है आपके नॉर्मल पेट्रोल से। अब वहीं पे अगर हम इसके एवरेज की बात करें, अगर पेट्रोल की बात हो ही रही है, अगर हम वहीं पे इसकी एवरेज की बात करें तो एवरेज तो इसकी नामात्र है, बिल्कुल लाइक 5 किलोमीटर लीटर। तो कुछ भी नहीं लगता, वो तो मुझे लगता नहीं है मुझे कुछ पैसा वेस्ट है भाई। पर हाँ इस शौक के लिए गाड़ी पूरी है। जैसे इस गाड़ी को बोला गया है कि ये राजाओं के लिए बनी है, तो हाँ ये राजाओं के लिए ही बनी है, जिसके पास खुला पैसा है, जेबों में भरी पड़ी हैं गड्डियाँ, ये उन्हीं के लिए है गाड़ी। और ये गाड़ी सिर्फ समर्स में ही निकलती है, विंटर्स में तो इसको कोई प्रेफर करता नहीं है। तो हाँ तो इस वीडियो हो चुकी है ख़त्म। अब हम लोग आ चुके हैं घर और अंधेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया और भूख भी हमें बहुत ज़्यादा लगी है, तो लेट्स हैव सम फूड। और मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक एंड क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। और जो घंटा दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, वो घंटा बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा नेक्स्ट एक्सीलेंट कंटेंट कब आ रहा है। तो वो घंटा ज़रूर दबा दीजिए। तो लेट्स गो गाइज एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।